हेलो एवरीवन। मैं प्रिया तिवारी, आपकी जीए मेंटोर, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बैंक में जॉब करना चाहते हैं, गवर्नमेंट बैंक में जॉब करना चाहते हैं, बट उनको इंग्लिश नहीं आती है। तो बहुत ही बड़ी एक प्रॉब्लम है कि अगर हमें इंग्लिश नहीं आती है तो क्या फिर भी हम बैंक में जॉब कर सकते हैं, क्योंकि सपना तो हमारा बैंक में ही जॉब करने का है। तो अगर आप भी सिर्फ इंग्लिश की वजह से पीछे रह जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि मुझे ये सपना पूरा करना है, बट हम कैसे पूरा करें, तो बस आज के इस वीडियो में हम आपके इसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं या फिर आपकी इंग्लिश वीक है तो भी आप कैसे बैंक में जॉब कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। बट उससे पहले एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपना डिजिटल अटेंडेंस मार्क कर दीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास की लिंक, सारी अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ इस ग्रुप में मिल जाएगा। ओके, चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि ऐसा कौन सा एग्जाम है जिसमें बिना इंग्लिश के भी हम सिलेक्शन ले सकते हैं, तो वो है आपका आरआरबी का एग्जाम, रीजनल रूरल बैंक यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। और ग्रामीण बैंक में अगर आप बिना इंग्लिश के भी एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। बट उससे पहले हम आपको बता दें कि इसका एग्जाम कब है। क्या आपके पास अभी भी टाइम है? अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं और आज से आपने सोचा कि हाँ मुझे इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है, तो क्या टाइम है आपके पास? आप प्रिपरेशन कर सकते हैं या फिर नहीं? आप सबको पता है कि आईबीपीएस अपना कैलेंडर ऑलरेडी रिलीज कर देता है और उसी के अकॉर्डिंग फिर एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आरआरबी का एग्जाम कब है। तो अगर हम ऑफिसर स्केल 1 की बात करें, आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 यानी कि पीओ की बात करें, तो इसका जो प्रीलिम्स एग्जाम है ये आपका 21 एंड 22 नवंबर को होगा। बहुत टाइम है ना। और इसका मेंस एग्जाम 20 दिसंबर को होगा। वहीं अगर हम ऑफिस असिस्टेंट यानी कि आरआरबी क्लर्क की बात करें तो इसका प्रीलिम्स एग्जाम 6, 12, 13 दिसंबर को होगा और इसका मेंस एग्जाम 30 जनवरी 2027 में होगा। मतलब पीओ के लिए भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है और क्लर्क के लिए भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अभी हम मार्च मंथ में है। मार्च को अगर हम छोड़ भी दें तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आपके पास 7 महीने का टाइम है। आपके पास अभी भी 7 से 8 महीने का टाइम है और आप बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ 6 महीने में प्रिपरेशन करके पहले अटेम्प्ट में बैंक एग्जाम को क्वालिफाई किया है। तो अगर आप एक सीरियस नोट पर प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और भी कुछ डिटेल में मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। अगर हम थोड़ा सा वैकेंसी ट्रेंड की बात करें कि कितनी वैकेंसी है इसमें, मतलब कितनी वैकेंसी आ सकती है, तो आरआरबी क्लर्क की अगर हम बात करें 2021 में ये 6794 था, 22 में 4567, 2023 में 5650, 2024 में 7022, 2025 में ये 7972 वैकेंसी था, ठीक है। वहीं अगर हम पीओ की बात करें तो 2024 में 5026, 23 में 2560, 22 में 2759, 21 में 4703, 2020 में 3800। मतलब अगर हम इस साल की वैकेंसी की बात करें तो क्लर्क और पीओ दोनों को मिलाकर आप मान के चलिए कि अप्रॉक्स 10,000 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। 10,000 के आसपास इस साल की वैकेंसी एक्सपेक्टेड है। अगर हम लास्ट ईयर की भी बात करें या ट्रेंड जो भी हमारे पिछले ट्रेंड रहे हैं, जैसे यहाँ पर 7 हो गया है ना, यहाँ पर 5,000 हो गया, दोनों को मिला लो तो लगभग वही होता है। तो आप ये मान के चलो कि इस साल आपकी जो वैकेंसी है वो 10,000 के आसपास आएगी, ठीक है। तो 10,000 वैकेंसी क्लर्क और पीओ दोनों को मिलाकर है, तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। बट उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आपको मेहनत भी एक अलग लेवल की करनी होगी। मैम वैकेंसी तो पता चल गया, ठीक है, एग्जाम पता चल गया कि हम बिना इंग्लिश के ये एग्जाम भी दे सकते हैं, बट क्या हम इसके लिए एलिजिबल है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या है, ये सब बहुत मैटर करता है। तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एज लिमिट की। अगर आप क्लर्क के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, अगर आप आरआरबी क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम एज 18 ईयर और मैक्सिमम 28 ईयर है। मतलब आपकी जो एज है वो 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं अगर आप पीओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 30, मतलब आपकी जो एज है वो 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 30 ईयर से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन मिलता है, रिजर्व्ड कैटेगरी को जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो यहाँ पर है, बट मिनिमम और मैक्सिमम। तो क्लर्क के लिए मैक्सिमम एज लिमिट आपकी जो है वो 28 ईयर है और पीओ के लिए 30 ईयर है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके,
अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क की बात करें तो इसमें बोला गया है बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है, आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, मतलब आप जिस भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं वहां का लोकल लैंग्वेज आना जरूरी है, ठीक है। मतलब आप उस लैंग्वेज को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो स्पीक, ठीक है। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जो वर्किंग नॉलेज है ये डिजायरेबल है, मतलब आपको आना चाहिए, मैंडेटरी नहीं है, डिजायरेबल है। तो आपको जो कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज है वो आना ही चाहिए। इसके बाद हम आते हैं ऑफिसर स्किल, मतलब पीओ की बात करें तो इसमें भी वही है, बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। यहाँ पर भी आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए और कंप्यूटर का जो वर्किंग नॉलेज है वो डिजायरेबल है, ठीक है। तो दोनों में सेम है, आपका ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए यहाँ पर। अब आते हैं एग्जाम पैटर्न पर। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो क्लर्क में प्री होता है देन मेंस होता है, पीओ में प्री होता है मेंस होता है देन आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो पीओ में इंटरव्यू होता है, वो एक फेज आपका एड ऑन हो जाता है। क्लर्क में सिर्फ 2 फेज होते हैं और दोनों में प्री आपका सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब प्री के जो मार्क्स हैं वो मेंस में एड ऑन नहीं होते हैं, लेकिन पहला स्टेप प्री ही होता है। तो अगर हम प्रीलिम्स के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें सिर्फ 2 सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैथमेटिक्स की। आपको पता है यूजुअली हमारी जितने भी बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं उसके प्री में 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग। बट यहाँ पर इंग्लिश तो है ही नहीं, मतलब प्रीलिम्स में सिर्फ 2 सब्जेक्ट है। तो अगर आपकी इंग्लिश वीक है या फिर आपको इंग्लिश नहीं आती है, इसकी वजह से आप प्री क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, तो आप आरआरबी का एग्जाम दीजिए। आरआरबी के प्री में इंग्लिश आता ही नहीं है, सिर्फ रीजनिंग और मैथ्स आती है। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, मैथ्स के भी मतलब 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे 80 मार्क्स के, और दोनों के लिए सेक्शनल टाइम लिमिट मिलेगा 25 मिनट का। तो 45 मिनट का आपको टोटल टाइम मिलता है, मतलब 45 मिनट्स में आपको 80 क्वेश्चन करने हैं 80 मार्क्स के। क्लर्क में कट ऑफ बहुत हाई जाता है, ठीक है, पीओ में कम जाता है, क्लर्क में कट ऑफ हाई जाता है क्योंकि पेपर बहुत इजी आता है। तो ये आपका पीओ क्लर्क दोनों के लिए, ये प्री हो गया, प्री आपने क्वालिफाई किया, अब आप मेंस एग्जाम देंगे। मेंस में क्या क्या है, मेंस में आपका रीजनिंग है 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के 30 मिनट, कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के 15 मिनट, जनरल अवेयरनेस आपके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 15 मिनट, इंग्लिश और हिंदी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 30 मिनट, न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के टाइम 30 मिनट, टोटल 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के और टाइम आपको मिलेगा 120 मिनट। लेकिन मैम आपने तो बोला था इसमें इंग्लिश नहीं आती है ना, बट यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी लिखा हुआ है, तो बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी ऑप्शनल है, जिन बच्चों को इंग्लिश आती है हिंदी नहीं आती है वो क्या करेंगे, तो क्या वो आरआरबी में जॉब नहीं करेंगे, वो भी तो आरआरबी में जॉब करेंगे, तो दे कैन ऑप्ट इंग्लिश। लेकिन वो बच्चे जिनकी इंग्लिश वीक है, जिनको इंग्लिश नहीं आती है, वो क्या करेंगे, दे कैन ऑप्ट हिंदी। तो इंग्लिश और हिंदी ही आपको ऑप्शनल है, दो में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, या तो आप इंग्लिश देंगे या तो हिंदी। अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस होंगे, अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो हिंदी के 40 क्वेश्चंस होंगे, दो में से किसी एक को ही सब यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है या फिर इंग्लिश वीक है, स्टिल आप बैंक में जॉब कर सकते हैं, इवन आप ऑफिसर लेवल पर भी जॉब कर सकते हैं। आरआरबी पीओ में आप क्वालिफाई करिए, ऑफिसर लेवल पर जॉब करेंगे बिना इंग्लिश नॉलेज के, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश वीक है, तो भी आप बैंक में जॉब कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारे सबसे बिगेस्ट मोटिवेशन फैक्टर की। हमारे लिए मोटिवेशन क्या होता है, सैलरी, ठीक है। तो अगर हम आरआरबी पीओ की सैलरी की बात करें तो यहाँ पर जो बेसिक पे है वो 48,480 रुपीज है, इसमें आपको और भी अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, तो जो ग्रॉस पे होगा वो समथिंग 80,000 होगा, देन इसमें से कुछ डिडक्शंस भी होंगे। तो इन हैंड सैलरी आपको जो मिलती है वो अप्रॉक्स 75,000 पर मंथ मिलती है। तो पर मंथ आपको अप्रॉक्स 75,000 सैलरी मिलेगी अगर आप एज अ आरआरबी पीओ जॉब करते हैं, ठीक है। क्लर्क की अगर हम बात करें तो इसमें आपका जो बेसिक पे है वो 26,730 रुपीज है, इसमें भी आपको कुछ अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, तो आपका जो ग्रॉस सैलरी बनेगा वो 47,341 है, देन इसमें से कुछ डिडक्शंस होंगे। आपको जो इन हैंड सैलरी मिलती है वो अप्रॉक्स 43,000, मतलब 44 आपको 45 तक समझ लो कि अप्रॉक्स 45,000 आपको इन हैंड सैलरी मिलती है क्लर्क में। तो और क्या चाहिए आपको, क्लर्क में आपको लगभग 45,000 रुपए मिल रहा है, पीओ में आपको लगभग 75,000 रुपए मिल रहे हैं, तो इससे बेटर आपके लिए क्या हो सकता है, वो भी
बहुत ही सेफ और सिक्योर जॉब है बैंक का। और इंग्लिश वीक है तो बिना इंग्लिश के भी आप एग्जाम क्वालिफाई कर पा रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास टाइम है, बहुत ही ज्यादा टाइम है। हमारे पास कम से कम 7 से 8 महीने का टाइम है कि हम इस एग्जाम की प्रिपरेशन आज से जीरो लेवल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम सिलेबस की बात करें तो रीजनिंग में वही सारी चीजें हैं जो नॉर्मल बैंकिंग एग्जाम्स में आते हैं। मैथ्स में भी वही है, नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, सिंप्लीफिकेशन, टाइम डिस्टेंस, डीआई वगैरह, ठीक है। इंग्लिश में आरसी हो गया, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एंटोनिम, सिनोनिम, एरर डिटेक्शन, क्लोज टेस्ट, ये सब हो गया। हिंदी में व्याकरण हो गया, एरर स्पॉटिंग हो गया, पैराग्राफ्स हो गए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एंटोनिम, सिनोनिम मतलब जो आपका विलोम शब्द वगैरह होता है, ठीक है। कंप्यूटर में भी बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर वगैरह हो गए, शॉर्टकट कीज, नेटवर्किंग, एमएस ऑफिस, डेटाबेस, ये सब। और जीए में वही है, बैंकिंग अवेयरनेस हो गया आपका, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, ये आपका जीए का सिलेबस हो गया। तो सिलेबस वही है जो बाकी एग्जाम्स के लिए भी है, बाकी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। बस यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल गया है हिंदी और इंग्लिश का, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत टाइम है आपके पास, आप अभी से भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप सच में इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो बेसिक से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और बेसिक से आपके प्रिपरेशन के लिए हमने ऑलरेडी निर्माण फाउंडेशन बैच को लॉन्च किया है। ये जो निर्माण फाउंडेशन बैच है इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। जैसे मैं अगर जीए की बात करूं तो जीए में आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रही हूँ। वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा। एक बार अगर आपने बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ लिया, आपने नोट्स बना लिया, तो आप लाइफ में कभी भी कोई भी बैंकिंग एग्जाम देंगे, आपको दोबारा बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए फिर से कहां से पढ़े, क्या पढ़े, ये वाली टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक नोट बना के रखा हुआ है। बस अगर फ्यूचर में कभी कोई चेंज अनाउंस होता है तो बस वो चेंज करना होगा, अदरवाइज ये थ्योरेटिकल पार्ट होता है और थ्योरी इतनी जल्दी चेंज होती नहीं है। तो ये तो आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो जल्दी से निर्माण बैच में आप इनरोल करवा लीजिए। आपको अलग से ये बैच नहीं लेना है, आपको सुपर पास में इनरोल करवाना है। सुपर पास ये एक ऐसा पास है जिसमें आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, टीचिंग, किसी भी एग्जाम की। इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियोज, स्टडी नोट, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ एक ही जगह पर मिलता है, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप 1 रुपए का ट्रायल भी ले सकते हैं। 1 रुपए के ट्रायल में आपको 2 दिन का फ्री एक्सेस मिलेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया ये चीजें मिल रही हैं। आप सोचो कि ऐसे कैसे सब मिल जाएगा, तो आप ट्रायल ले लो, है ना। आप एक ट्रायल लेकर देखो, 1 रुपए का ट्रायल लो, 2 दिन तक फ्री एक्सेस रहेगा। 2 दिन तक आप अच्छे से एक्सप्लोर करो, आपको समझ में आता है तो आप कंटिन्यू करना, नहीं समझ में आता है तो 2 दिन खत्म होने के पहले ऑटो पे को यूपीआई ऐप से जाके ऑफ कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप इनरोल करवाएंगे तो मेरा कोड यूज कर लेना, प्रिया टी। इस कोड को यूज करने के 3 फायदे हैं। पहला फायदा, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको मिलेगा इस कोड को यूज करके। दूसरा फायदा, अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो हम आपको रिफंड भी दे देंगे, आपके सिलेक्शन के बाद आपका पूरा पैसा हम आपको वापस कर देंगे। और तीसरा फायदा ये है कि इस कोड को यूज करने पर हम आपको एक अलग से ऑनबोर्डिंग किट देंगे। बट याद रखना, ये किट सिर्फ उन बच्चों को मिलेगा जो मेरा कोड यूज करेंगे, दैट इज प्रिया टी, ठीक है। इस ऑनबोर्डिंग किट में मैम है क्या, इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए हम अलग अलग कुछ स्पेशल पीडीएफ्स वगैरह, नोट्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे, जैसे ये आप जीए का देख सकते हैं, ठीक है। बट ये सिर्फ उन बच्चों को मिलेगा जो मेरा कोड यूज करेंगे, दैट इज प्रिया टी। क्लियर है? तो जल्दी से इनरोल करवा लीजिए। मैम इनरोल कैसे करवाना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। बट ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। इनरोल करवाने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। ये जो वीडियो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहां पर आपको सुपर पास का लिंक मिलेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 रुपए का ट्रायल भी है, 3 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, कितने भी मंथ के लिए आप इनरोल करवाना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अप्लाई कूपन में जाके मेरा कोड यूज करना, प्रिया टी। जब आप इस कोड को अप्लाई करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल गया, और जब आप इस कोड को यूज करेंगे तो स्क्रीनशॉट भी लेकर रख लेना, सो दैट जब आपका सिलेक्शन होगा तो हम रिफंड भी करवा देंगे। ओके, चलिए तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। आई रियली होप सो कि आप लोगों को एक आइडिया मिल गया होगा कि कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या करना है, क्या पढ़ना है, और इस बार 2026 में बैंक में जॉब जरूर करना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट एवरीवन, अच्छे से प्रिपरेशन करिए और 2026 को अपना सिलेक्शन ईयर बनाइए। मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।